मेरा नाम अंजलि है। मेरे पति की मौत के बाद मैं अकेले घर पर रहती थी। 30 साल की उम्र में ही मैं विधवा हो गई थी। 30 साल की विधवा होते हुए भी मैंने अपने बदन को काफी मेंटेन किया हुआ था। एक दिन सुबह उठकर मैं रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि हल्की बारिश होने लगी। मैंने चाय के साथ साथ गर्मागर्म पकोड़े भी तल दिए। इसके बाद तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए। चाय बनाने के बाद मैंने खिड़की बंद कर दी और टीवी की आवाज तेज कर दी। मैं डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। मैंने काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मैं मस्ती में डांस कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने टीवी की आवाज कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कुरियर वाला खड़ा था। 22 साल का जवान लड़का। वह कहने लगा कुरियर है। अंजलि के नाम से मुझको याद आया कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक सूट बुक किया था। मैं बोली मेरा ही नाम अंजलि है। लड़के ने साइन करने के लिए मुझे पेन दिया। पेन देते समय उसके हाथ मेरी उंगलियों को छू गए थे। मैंने एक नजर उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। मैंने 1500 रुपये दिए तो लड़के ने 200 रुपये वापस कर दिए और बोला 200 डिस्काउंट चल रहा है। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा जिसने आज के बेईमानी के जमाने में भी ईमानदारी से सच कहा और 200 वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला थोड़ा पानी मिलेगा। मैंने पूरा दरवाजा खोला और बोली तुम तो काफी भीग गए हो, अंदर आ जाओ। मैंने अपना सूट अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। मैंने अपनी छाती से दुपट्टे को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही मैं थोड़ा झुकी, लड़के की नजर मेरे उभार पर जा टकराई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पानी पीते पीते वह लड़का नजर बचाकर मेरे उभार को देख रहा था कि अचानक उसने छींक दिया। मैं बोली तुम्हें तो सर्दी लग गई है, अभी बारिश भी तेज है, तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो, तुम्हारे कपड़े भी काफी भीग गए हैं, चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वह लड़का बाथरूम में चला गया। दरवाजा बंद करके लाइट जलाई। वहाँ मेरे नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज निकालकर उस तौलिए को पहले चूमा, फिर उसी से अपने बदन को पूछा। उसने मेरे ब्रा को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने ब्रा को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाजा खोला। मैंने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और बोली यह लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी। वह बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगा। मैं रसोई घर से चाय और पकोड़े ले आई और उससे पूछा क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला सुनील। उसने मुझसे पूछा और कौन कौन रहता है आपके साथ? सिर्फ मैं और आपके पति, उनकी मौत हो गई है, माफ करना। पर कैसे? एक एक्सीडेंट में। यह बताते हुए मेरी आंखें नम हो गई। सुनील ने मेरा दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और वह यहाँ पिछले 1 साल से रह रहा है। जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कुरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। हम दोनों को बात करते करते 1 घंटा हो गया था। मैं सुनील को अपनी शादी की तस्वीरें दिखाने लगी। सुनील बोला तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा, और मैं खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। अब मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। सुनील उस समय मेरी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं नहाने के लिए जा रही थी कि तभी वापस बेडरूम में आ गई। सुनील हैरान रह गया। मैंने पूछा कैसी लगी शादी की एल्बम? सुनील बोला बहुत खूबसूरत। वह मेरे गले के नीचे देख रहा था। वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं है। यह सुनकर मैं एक खास अदा में मुस्कुरा दी। मैं नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज दी, मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, दे दो मुझे। सुनील ने मुझको तौलिया दे दिया। मैं नहाकर बाहर आई। मैंने काला रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहनी थी। छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। सुनील मुझको देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। मैं आईने
के सामने खड़ी थी। मैंने अपने पूरे बाल खोल दिए थे। खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। सुनील के मन में आया कि वह चुपके से उठकर मेरी कमर पकड़कर उसे पूरी तरह दबा दे। तभी मैंने सुनील की तरफ देखा। इससे सुनील घबरा गया और अपनी चोर नजरों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद मैं सुनील के पास आकर बैठ गई और उससे बात करने लगी। बीच बीच में सुनील का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता था, पर मैंने बुरा नहीं माना। इससे सुनील की हिम्मत बढ़ गई। अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। इसी तरह दोपहर के 1 बज गए। बारिश धीमी हो गई थी। हम दोनों खाना खाने लगे। सुनील ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं बोली, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक? मां तो कई बार जिद करती है शादी के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ कि अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो कर लूँगा। तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? मैंने पूछा, वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज गर्मागर्म चाय और बिल्कुल आप जैसे पकोड़े बनाकर खिला सके। मैं उसका भाव समझते हुए बोली, मैं तो तुमसे 8 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। सुनील बोला, तो क्या हुआ, पर क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? अरे शादी मुझे करना है या मम्मी पापा को? तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शाम के 4 बज चुके थे। तभी सुनील को फोन आया। उसकी मम्मी ने फोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। मैं दीवार से कान लगाए सुनील की बातें सुन रही थी। सुनील ने भाप लिया था कि मैं पास हूँ। तभी सुनील बोला, नहीं मम्मी, अब लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मुझे एक लड़की पसंद है। यह सुनकर मैं शर्मा गई और नजरें बचाकर सुनील को देखने लगी। इसके बाद सुनील ने फोन काट दिया। मैं पीछे से आकर उससे लिपट गई। सुनील ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। मैंने सुनील को रोका। मैं बोली, अगर बुरा ना मानो तो आज यही रुक जाओ। सुनील का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने का। मैं बोली, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ। नहीं, मैं वहाँ सो जाऊंगा और तुम बेडरूम में सोना, क्योंकि यह घर तो तुम्हारा है, पर शादी के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। मेरे मुंह से निकल गया। यह सुनकर सुनील ने मुझे गले से लगा लिया और मेरे गालों पर एक जोरदार किस जड़ दिया। उसने मेरे छाती से दुपट्टा अलग कर दिया। मैं भी सुनील से पूरी तरह लिपट गई। वह मुझको चूमने लगा और हम एक दूसरे में समा गए। मैंने अपना सब कुछ सुनील को समर्पित कर दिया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन निभाने वाले थे।